राम राम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ शनि का जो परिवर्तन हो रहा है धनु लगन वालों के लिए कैसा रहेगा। शनि आपके द्वितीय भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में मौजूद था 29 मार्च तक, तो आपको मेहनत उसने जबरदस्त बहुत करवाई है, लेकिन आपको भाग्य फिर सपोर्ट भी किया है। अब वो शनि पहले आपके पंचम भाव को देख रहा था, तो आपको बैचलर जो आपकी डिग्री है वहां तकलीफ हो रही थी, लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थे, आपकी संतान प्राप्ति के संबंधित प्रॉब्लम थी, आपके बैचलर डिग्री में, आपकी लाइफ में स्पोर्ट्स में अगर थे उसमें कहीं प्रॉब्लम चल रहे होंगे, चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे होंगे। तो वो सब चैलेंजेस आप फेस कर कर आप चैलेंजेस को मात कर कर आगे बढ़ रहे थे। शनि का काम है चैलेंज देना, आपका काम है उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना। अब शनि जो है उसके बाद आपके जो नवम भाव है वहां पे भी देख रहे थे, तो आपको भाग्य का जो सपोर्ट है वो देरी से मिल रहा था। आपके नवम भाव को शनि देख रहे थे, तो जब आप कर्म अच्छे से कर रहे थे तभी जाके आपको भाग्य का सपोर्ट देखने मिल रहा था। अब ये शनि जब आपके लगभग 12वें भाव को देख रहे थे, तो आपको कुछ खर्चे भी इस 2.5 साल में बढ़ गए होंगे। अचानक कुछ खर्चे बढ़ गए होंगे, कहीं कुछ अस्पताल का खर्चा, कहीं कोई घर से मतलब कोर्ट कचहरी का खर्चा, ये सब चीजों का खर्चा आपका बढ़ गया होगा। तो ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें पिछले शनि ने आपको दी। अब जो शनि बदल रहा है 29 मार्च से, अब वो आपको क्या देगा। पहली बात तो ये शनि आपके चतुर्थ भाव में आ रहा है, द्वितीय भाव का और द्वितीय भाव का स्वामी होकर आ रहा है, तो आपको सुख सुविधा ये देगा, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव का भी है। द्वितीय भाव का जो ये आपका द्वितीय भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में है, तो द्वितीय भाव का स्वामी होने के कारण ये आपसे मेहनत बहुत करवाएगा, लेकिन आपको कुछ नई सुख सुविधा, जमीन जायदाद ऐसी चीजें भी मिल सकती है। लेकिन माता के साथ कुछ संबंध बिगड़ सकते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में आएगा तो माता के साथ मनमुटाव हो सकता है, उससे थोड़ा आपको बचना चाहिए। फिर ये शनि जो है चैलेंजेस देता है, जहां ये दिखता है मतलब देखता है, तो ये जो छठे भाव में देख रहा है, तो आपको जॉब में कई दिक्कतें आ सकती है। चाहे आपकी जॉब में अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो जॉब छूट सकती है, या जॉब में बदलाव करना पड़े, या जॉब में किसी तरह के संघर्ष का सामना आपको करना पड़ सकता है, शत्रुओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, तो इन चैलेंजेस को पार करने के बाद आपको लाइफ में तरक्की देखने मिलेगी। फिर शनि आपके दशम भाव को भी देख रहा है। दशम भाव को देख रहा है, तो वो आपके लाइफ में जो आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं, जो आप कर्म करने का सोच रहे हैं, अगर वहां कहीं दिक्कतें आ रही है, तो वो शनि आपको आपकी आपकी मदद करेगा उस काम को करने के लिए, उस काम में प्रोग्रेस करने के लिए। आपके काम धंधे आगे बढ़ेंगे, थोड़ी अड़चने आएंगी, पर अगर आप हार नहीं मानेंगे और उन्हें पूरा करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और उसके बाद शनि आपके 12वें भाव को देख रहा है, तो 12वें भाव में है आपका खर्चा, आपका आपका अस्पताल का खर्चा, आप अगर जेल यात्रा करते हैं तो उससे होने वाली कुछ तकलीफें, और आपकी जन्म स्थान से दूर की जगह। तो ये सब योग बनते हैं कि आप अपनी जन्म स्थान से कहीं दूर जा सकते हैं। तो अगर आप आपकी जन्म स्थान से कहीं दूर जाने का सोच रहे हैं, जैसे आप कहीं पे वीजा लगाने का सोच रहे हैं, आप कहीं देश से बाहर जाने का सोच रहे हैं, तो ये जो 2.5 साल है, इन 2.5 साल में अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई अगर जॉब देखने की कोशिश कर रहा है बाहर की तरफ, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इन 2.5 साल का इस्तेमाल करके आप देश से बाहर जाने के बारे में भी सोच सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो। बाकी ये 2.5 साल में अगर किसी तरह की परेशानी से आप बचना चाहते हैं, तो मैं 2 उपाय आप लोगों के लिए बताता हूँ। पहला उपाय, आपको 10 बादाम जो है मंदिर में चढ़ाने हैं, जो कि साबुत बादाम होते हैं शेल वाले, और उन्हें आप मंदिर में चढ़ाएंगे। 5 बादाम आप घर पे लेके आएंगे। ऐसा लगातार आप 43 डेज करेंगे, और जो 5 घर पे लेके आए उसे आप सफेद कपड़े में बांधकर अपनी अलमारी में रखेंगे, जहां आप पैसे रखते हैं करके। वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये रेमेडी आप करते हैं, शनिवार से शुरू करेंगे रेमेडी, पर वो शनिवार जिस दिन चतुर्थी, नवमी या चतुर्दशी ना हो, ये रेमेडी आप करेंगे तो आपको शनि के अच्छे प्रभाव देखने मिलेंगे। इसके बाद शनि की दूसरी रेमेडी है कि आप घर में अगर जो पादुकाएं आती है उन्हें पहनकर अगर घूमेंगे, कि जो लकड़ी की जो चप्पल आती है उसे पहनकर अगर आप घूमेंगे, तो उससे भी आपको फायदा होगा। आपके नौकर चाकरों से आप अच्छा बना के रखेंगे, उससे भी आपको फायदा होगा।
ये तीनों चीजें अगर आप करके चलेंगे तो आपका शनि इस समय बढ़िया रहेगा। इसके अलावा मैंने जैसा कहा कि आपका पूरा फोकस जो होना चाहिए, आपकी कुंडली में द्वितीय भाव का लॉर्ड है तो पूरा फोकस आपका मेहनत करने के ऊपर होना चाहिए। आप भाग्य के भरोसे न बैठते हुए मेहनत पे ध्यान रखेंगे तो चैलेंजेस आपके लाइफ में आएंगे, लेकिन आप उनको आराम से पार कर लेंगे। तो मेरी आपको आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कुछ सजेशन है तो नीचे कमेंट करिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कंसल्ट करूं तो नीचे नंबर दिया हुआ है, आप उस पे मैसेज करिए।